राजनीति में बीजेपी ने शुरू से ही पूरी नींव यही रखी कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जिसकी वजह से सभी हिंदुओं को एक साथ होकर हमारी तरफ आना चाहिए, हमारे लिए वोट करना चाहिए। अब तो इम्तिहान की घड़ी खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो मामला पूरा बंगाल की बेटी बनाम बाहरी बनता चला जा रहा है। क्या कहिए अंजना जी, बीजेपी ने मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर स्थितियां ये थी। मुद्दा बीजेपी ने बेशक बनाया हो, लेकिन टिप्पणी कोर्ट की थी। कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है ममता सरकार के बारे में? जान लीजिए, सरस्वती पूजन के बारे में, हनुमान जयंती के बारे में, रामनवमी के बारे में क्या उनकी है, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के बारे में। मैं अंजना जी आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो आज शेख आलम का बयान आया, ये कोई पहली बार नहीं आया है। इससे पहले टीएमसी का मंत्री कह चुके हैं ये मिनी पाकिस्तान बन रहा है। यहाँ पर वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहूंगी, दुलत्ती भी सहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बताया कि किस तरीके से वहां पर इमामों के लिए भत्ता या अन्य सुविधाएं पूरी तरीके से खोल दी गई। क्या ये देश के संविधान और देश की इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं क्या? आप सब लोग या हम सब लोग धर्मनिरपेक्षता को, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चाहता नहीं कि कोई बीच में बोले। जवाब देना आप बात पूरा कर लेंगे। ये जो पाकिस्तान की ग्रंथि और 30% की बात है ना, कोई कहता है कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस बुला लो, पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे। ये क्या है इस देश में? ये सब धर्मनिरपेक्ष हैं, ये सब धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। और अगर कोई ये कहता है, आप एक बात बताइए कि सोने की चिड़िया होती थी भारत, कहते थे ना, और उसी कारण सोने की चिड़िया के बाद, परतंत्र होने के बाद क्या हाल हुआ? क्या हम परतंत्र हो जाएं? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या कि देश में जो लोग अभी भी पाकिस्तान की ग्रंथि से ग्रस्त हैं, क्या उनके खिलाफ उनको आइसोलेट करना जरूरी नहीं, उनको एक्सपोज करना जरूरी नहीं? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या ये देश के संविधान, स्वतंत्रता और हमारी अस्मिता के लिए जरूरी नहीं है? किरण रिजिजू को माफ कीजिएगा, रिजू दत्ता को दिखाइए, वो जवाब देंगे। रिजू दत्ता को दिखाइए, रिजू दत्ता जवाब दीजिए। ये आप ये सोचिए। बोलिए अंजना जी, बोलिए। मेरा सवाल आप सुनिए। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि नफरत की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, अगर आदमी का रिलीजियस आइडेंटिटी यानी उसकी धार्मिक पहचान ही नींव होगी उसकी, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो वोटर अपना धर्म देखे और धर्म के आधार पर वो वोट करेगा। उसको आप बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, नौकरी, फैक्ट्री, इन सब से आप उसको दरकिनार कर दीजिए। उसके दिमाग में बस ठूस दीजिए कि इतने % हम हैं, इतने पाकिस्तान बन जाएंगे। ये उनको कह दे देंगे कि हिंदुत्व को बचाना है तो ये कर दो। ये तो फिर पूरे लोकतंत्र को आप उसकी नींव से कमजोर कर रहे हैं ना। और आप भी उसमें भागीदारी है, अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और मैं सारे प्रवक्ताओं को जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं गर्वित हिंदू हूँ, पर मैं गर्व के साथ ये भी कहता हूँ कि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं जो हमसे छोटे हैं, जो किसी और धर्म के हैं, वो उसको हम नीचा करके दिखाएं। हर AK-47 पकड़ने वाला आदमी जैसे आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, वो आतंकवादी होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। वैसे हम लोग जो पैदाइशी हिंदू है, अगर हम कट्टरता करें तो हम हिंदू भी नहीं होते हैं। हम धर्म अपनी जगह पे है। अब हमें जो हमारे से छोटे हैं उनको भी बड़ा करना है और हमको खुद को भी गर्वित होना है कि हमारा धर्म क्या है। इससे ये बांटने की राजनीति कौन लाया है इस देश में? बीजेपी की तो सरकार थी वाजपेयी जी के टाइम में भी, तब तो ये बांटने वाली राजनीति नहीं होती थी, क्योंकि वो जोड़ के लोगों को लेके चल रहे थे। अब जो बीजेपी है ये लोगों को तोड़ के चलती है। हमारे प्रदेश में अंजना जी, ये एकमात्र प्रदेश है जहां ममता बनर्जी मुफ्त में राशन, शिक्षा, इलाज कराती है। क्या वो किसी का सरनेम, किसी का पहनावा नहीं होता है? किसी को हम अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं जहां पर उनको सुविधा मिलती है, जब हम स्टूडेंट कार्ड देंगे किसी के बच्चों को जवाब मैं दूंगा, तब तो हम, एक सेकंड सर, तब तो हम लोग ये नहीं देखते कि किसके सर पे टोपी है या कौन डॉक्टर प्रसून को दिखाइए। ठीक है, भाषा में बात कर रहे हैं। तो अंजना जी, ये जो नफरत की राजनीति है, बीजेपी ने ये बीज बोया है और इसका जो है। ठीक है, अपनी जैसी एक जवाब देना चाहते हैं। अपनी जैसी बोलिए अपनी जैसी। अंजना जी, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक। अपनी जैसी जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स डॉक्टर प्रसून के पास चले। मैं कह रहा हूँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं मुसलमानों को कोई राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, लेकिन जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक, जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक हिंदू थे, लेकिन इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी साजिश में शामिल हैं।
ये रिजू दत्ता आपके चश्मे में से हिंदू और मुसलमान दिखाई देता होगा, मेरे चश्मे से हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं है। सवाल इस बात का है कि कौन इस देश के साथ है, कौन इस देश के साथ नहीं है, ये है सवाल। मतलब कन्हैया कुमार से रिजू दत्ता का क्या लेना, कन्हैया कुमार से ममता दी का क्या लेना, कहाँ से कहाँ फिट कर दिया? अरे सर एक ही मॉडल हर जगह थोड़ी फिट हो जाएगा। इन्होंने कहा, रिजू दत्ता ने कहा मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू होने का फर्क नहीं है, आप मत सर्टिफिकेट दीजिए अपने हिंदू होने का। सवाल ये है कि इस देश के साथ है कि नहीं, इस देश की एकता और अखंडता के साथ है कि नहीं है, इस देश की अखंडता और एकता के साथ है कि नहीं। पर आप भी तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। ममता बनर्जी है ना, ये वही ममता बनर्जी है जो जय श्री राम के नारे से चढ़ती हैं और आज वहां पर अगला स्तोत्र का पाठ करती हैं। अरे राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, अब इस समय अब राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, कल तक वो राजनीतिक मंच पर धार्मिक